नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा सभी अच्छे होंगे। चलिए, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आज के इस लेक्चर सीरीज में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम का, जिसके अलग अलग डोमेन्स में एस्पेक्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में। एक्चुअली टेंसेस का जो कंसेप्ट है वो काफी ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसके साथ हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि हमारा कुछ प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे प्रीवियसली कुछ वीडियोस में लेक्चर्स में मैंने आपको वर्ब के कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स के साथ ही हम टेंसेस के कंसेप्ट को इजीली अचीव कर सकते हैं और बाय प्रैक्टिस इसको इम्प्रूव करके एकदम अपडेट कर सकते हैं। ऐसा सभी स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है। यदि वो चाहते हैं कि उनका जो टेंसेस का जो एरिया है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो, तो ऑल दो स्टूडेंट नीड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग प्रोसेस अबाउट वर्ब। उनको जरूरी है उन चीजों को पढ़ना, वर्ब के फॉर्म को समझना, उसके नेचर को समझना, वो रेगुलर है, वो इरेगुलर है, वो सिंगुलर वर्ब है, वो प्लूरल वर्ब है। ओके, ये बातें मैंने सभी को बताई थी कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होते हैं। यहाँ भी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का रोल रहने वाला है। एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि सिंगुलर फॉर्म क्या होता है और प्लूरल फॉर्म क्या होता है। देखिएगा, जब भी किसी मेन वर्ब में, यानी कि जो हम मेन वर्ब यूज करते हैं, कौन सा, जिसको बेस फॉर्म हम कहते हैं, इसको रूट फॉर्म हम कहते हैं, उसको हम यूज करते हैं तो वो हमारा एक प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन जब भी हम किसी वर्ब में V1 प्लस एस या ES या IES ऐड करते हैं, तो ये हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ब बनेगा ये एक सिंगुलर वर्ब बनेगा। अब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए है और प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन एक्सेप्शनल चीज क्या है हमारे लिए, केवल और केवल आई का जो सब्जेक्ट है वो एक्सेप्शनल है, कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी सिंगुलर वर्ब भी यूज करता है और प्लूरल वर्ब भी यूज करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सभी के लिए ये पॉइंट ध्यान में रखने की बात है। यानी कि सिंगुलर फॉर्म को और प्लूरल फॉर्म को यदि हम लेके चलेंगे ध्यान में, तो हमारा ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है और फर्दर टॉपिक्स हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें, वो भी इसका आधार आपके लिए बना देगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेंस के पार्ट की जो टेंस देखिएगा कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। हम किसका डिस्कशन करने वाले हैं? हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिस्कशन करने वाले हैं। टेंसेस में जो पहला पार्ट है वो क्या है, देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डेफिनिट टेंस। तो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, जिसको और हम किसी नाम से भी जानते हैं? यस, बिल्कुल। इसको हम और किसी अन्य अगर नाम की बात करें तो इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या? वो टेंस, जो टेंस हमारे लिए हमारे डेली एक्शंस में यूज होने वाला है, हमारे डे टू डे लाइफ में इसको यूज हम करते हैं। इसका वो प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे, कहां कहां ये यूज होता है, किस प्रकार से हम इसको पेपर में टैकल करें कि हमारा गिवन पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं है। वॉइस चेंज होगा तो इसके अकॉर्डिंग भी होगा, नरेशन की बात करेंगे तो भी इसका रोल होगा, एग्रीमेंट की जब बात करेंगे, टेंसेस की जब बात करेंगे, तो ऑल दैट एरिया बिलोंग्स टू दिस पार्ट। सो पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है। अब अगर यहाँ मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। वो पहला स्टेप इसका क्या रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स? पहला स्टेप इसका रहने वाला है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर की बात बताऊंगा। स्ट्रक्चर मींस कि इसका जो बनावट है, जिसका एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म है, वो कैसे बनी होगी, वो कैसे बनी होगी, ध्यान देना। कैसे फॉर्म होगी? सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आपके पास ऐड होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका देखिएगा मेन वर्ब जो आपका है, ये मेन वर्ब या तो ये V1 ही यूज होगा
या V1 के साथ टर्म S यूज होगी, या इसके साथ ES यूज होगी, या इसके साथ S हो गया, ES हो गया, या इसके साथ IES। यस, V1 प्लस S, ES या IES जब हमारे फॉर्मेशन में आएगी। इसके अलावा जब हमारे पास क्या होगा जी, ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स OPS आप ऐड कर सकते हैं। ये OPS है क्या, एक्चुअली OPS अदर पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अदर पार्ट स्पीच क्या होता है, अदर पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है एडिशनल सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट। एडिशनल पार्ट जो होता है, एडिशनल पार्ट ऑफ सेंटेंस जब हम कहते हैं, कोई भी एडिशनल पार्ट सेंटेंस में आता है तो हम उसको OPS कहते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट सेंटेंस में जोड़ा जाए तो वो OPS होता है। यस, ये स्ट्रक्चर की बात होगी। अब जैसे हमने स्ट्रक्चर यहाँ देखा कि हमारे पास स्ट्रक्चर में V1 प्लस ये वाला मेन स्ट्रक्चर है, इसी से आप टैकल करोगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपने टेंसेस बहुत पढ़े होंगे, लेकिन अभी जिस ढंग से आज हम पढ़ने वाले हैं, आई होप उसके बाद एक क्लियर इमेज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि वाकई में इसको प्रैक्टिकल डोमेन पे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कभी नहीं भूलोगे आज के बाद, ये मेरा विश्वास रहने वाला है आपके विश्वास के साथ कि आज आप इस चीज को ध्यान से पढ़ के देखिएगा। यस, हमने स्ट्रक्चर की बात करी, स्ट्रक्चर में ये बात आ गई। अब हमारे पास ये कुछ बैकग्राउंड के क्वेश्चन आए हमारे पास। ये बैकग्राउंड के क्वेश्चन क्या है कि V1, यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि V1 का कंसेप्ट आया कि आगे सर V1 कहाँ यूज होगी, और इसके अलावा S या ES या IS कैसे यूज होने वाली है। तो आज मैं इसको क्या करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं कि गलतियां क्यों नहीं होगी। देखो V1 की जब हम बात करेंगे तो ये V1 जिसके लिए यूज होगी, ये किसके लिए यूज होगी, मैं इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यस, अगर हम बात करें, ये जो हम केस है किसकी बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास क्या आने वाले हैं, देखिएगा I और V। अगर हम बात करें सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिंगुलर भी है यू और प्लूरल भी है। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करने वाले हैं, यस थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन ओनली, प्रोनाउन और नाउन, नाउन ओनली, इनके लिए मतलब थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है लेकिन प्लूरल। अब ये सभी जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये सभी पार्ट्स ध्यान रखना जो मैंने अभी लिखे हैं, ये सभी पार्ट किसको फॉलो करेंगे, ध्यान रखना, ये पार्ट किसको फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे V1 को। किसको फॉलो करेंगे, V1 को। यानी कि यहाँ पे केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करना है, वर्ब की फॉर्म नंबर फर्स्ट ही यूज करनी है। अगर मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ दूं कि ये सारी बात अभी मैं जो पढ़ने वाला हूं, ये यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, ये किसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, एफर्मेटिव केस के रिगार्डिंग। सेंटेंस की 4 पैटर्न होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, सो यहां मैं एफर्मेटिव की बात कर रहा हूं। यहां किसकी बात कर रहा हूं, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, एफर्मेटिव केस की बात कर रहा हूं। एफर्मेटिव केस जो है इसकी मैं बात कर रहा हूं। एफर्मेटिव केस में हम V1 यूज करते हैं। अगर हम इसी में नेगेटिव की बात भी कर ले तो काफी इंपोर्टेंट हमें फैक्ट पता चलेंगे। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमारे पास नेगेटिव केसेस में क्या आने वाला है, नेगेटिव केस में हम क्या यूज करने वाले हैं, नेगेटिव केस में हम इसका कौन सा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं, यस स्ट्रक्चर नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा नेगेटिव स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, नेगेटिव, यही लिख देता हूं मैं,
नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OPS, कोई भी एडिशनल पार्ट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, यानी कि नेगेटिव पार्ट भी देख लिया हमने, अफर्मेटिव पार्ट भी देख लिया। अब इसी के साथ इसकी एक और इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है, वो कौन सी? कि यही जो गिवन नाउन है, यही गिवन नाउन मैं यहां लिखता हूं स्टार लगा के, ऑल गिवन सब्जेक्ट्स जो यहां पे हैं, सब्जेक्ट्स फॉलोज। अब ये क्या फॉलो करेंगे? हैव एज ए मेन वर्ब में भी, मेन वर्ब में भी और हेल्पिंग वर्ब में भी, हेल्पिंग वर्ब में भी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे किसके रिगार्डिंग पढ़ी कि हम एक्चुअली ये जो वाला पार्ट है ये V1 कहाँ यूज करते हैं। मैंने इसकी इंफॉर्मेशन आपको बताई कि ये टेक्निकली और ग्रामेटिकली हमें कैसे यूज करना है। ओके, लेट्स गो with different example to understand all the rules. Yes, एग्जाम्पल की मैं अब बात कर लूं, एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं, मैं इंटीग्रेटेड एग्जाम्पल मिला के यहां पे सारे रिप्रेजेंट करने वाला हूं। यस, देखिएगा, I go to college in the morning, in the morning। एक और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं ठीक से, we teach in the school, we teach in the school। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, you speak the truth। Yes, they take tea in the morning, कुछ और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जो नाउन प्लूरल फॉलो हो जाएगा। जहां पे देखिएगा प्लूरल नाउन यूज कर लेते हैं। यस, बॉयज नेगेटिव बनाते हैं, बॉयज डू नॉट फॉलो द रूल्स, कुछ और नेगेटिव बनाए। यस, एलिफेंट्स do not eat flesh। You know flesh? What is flesh? Flesh मांस होता है। वो स्टूडेंट्स कहेंगे मीट भी मांस होता है सर। What is the difference between flesh and meat? But flesh in raw form में होता है, कच्चा होता है, और मीट prepared और cooked होता है। ओके जी, कुछ और एग्जांपल देखिएगा, lions do not eat क्या नहीं खाते वो? वेजिटेबल्स। देखिए वो क्या नहीं खाते भाई? सब्जियां थोड़ी खाते हैं, उनको मांस चाहिए। किसको? क्योंकि वो कार्निवोरस है। अब वो कार्निवोरस है तो मांस चाहिए उनको अब यस, देखो हर्बीवोरियस कौन होते हैं? हर्बीवोरियस होते हैं जो हर्ब पे डिपेंड करते हैं, हर्ब पे उनका लाइफ होता है। कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो क्या करते हैं? मांस खाते हैं।
बट ओमनीवोरस कौन से होते हैं? वन वर्ड का पार्ट आपको फिर याद रखना होगा। ओमनी होता है बोथ, अब वो वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। अगर हम बिल्ली की बात करें तो वो ओमनी है। अच्छा, एक और इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। वो कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? एक होता है कौन सा भाई, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। यस, कैनिबल। कैनिबल, कैनिबल हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, मानव का मांस ही खाते हैं, नरभक्षी होते हैं। ओके जी, एक और एग्जांपल लिखते हैं। यस, दे do not eat mangoes। ओके जी, इतनी बात क्लियर हो गई आप सबको? चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। यस, ये बात हमने पढ़ ली है। अब हम जो नेक्स्ट इसी के टर्म में पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पार्ट पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? वो पार्ट पढ़ेंगे हम किसका? हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद V1 प्लस S वाला गेम क्या होता है, और V1 प्लस ES वाला गेम क्या होता है, और V1 प्लस IES वाला गेम कैसे आप सबको एग्जाम में कंफ्यूज पड़ता है। तो हम इस पार्ट को फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम इस पार्ट में जाने वाले हैं। ठीक है जी, तब तक आप इस चीज को अच्छे से तैयार कीजिएगा और वर्ब्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिएगा और अपने आप को बिल्डअप कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी पॉइंट को कवर करेंगे और नेक्स्ट हम किसको पढ़ने वाले हैं, इसी की इस फॉर्म को पढ़ने वाले हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, महिलाओं का आदर कीजिएगा और बच्चों को प्यार कीजिएगा। सभी अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।